सोचिए, एक क्लिक किया और कोई मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच गया। लगता तो एकदम जादू जैसा है ना? पर सच कहूं तो ये कोई जादू वादू नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक मैसेज पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर कैसे लगा लेता है? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है और आज हम मिलकर इसे सुलझाने वाले हैं। जैसा मैंने अभी कहा, ये जादू नहीं बल्कि एक कहानी है, और वो भी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी है केओस में ऑर्डर लाने की। जरा सोचिए, अगर कोई नियम कानून ही ना हो तो ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है ना, वो पूरी तरह से बस एक खिचड़ी बनकर रह जाएगा। और बस इसी केओस को संभालने के लिए आता है OSI मॉडल। अब ये है क्या? समझिए कि ये एक रूल बुक है, एक नियम पुस्तिका जो कम्युनिकेशन के इतने बड़े और मुश्किल काम को 7 सिंपल वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स में तोड़ देती है। इन 7 स्टेप्स को ना 7 हेल्पर्स की एक टीम की तरह सोच सकते हैं। हर हेल्पर का अपना एक खास काम है, और जब ये सातों मिलकर काम करते हैं तभी हमारा मैसेज सेफ एंड साउंड अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं इस जबरदस्त टीम से। तो हमारी कहानी का पहला पार्ट है मैसेज को तैयार करना। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं और ये हमारे ऑफिस के स्टाफ हैं। और हाँ, ये पहले 3 हेल्पर्स जो हैं वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। तो सबसे टॉप पर है लेयर 7, यानी कि एप्लीकेशन लेयर। ये है हमारी कंपनी का CEO। मतलब ये वो लेयर है जिससे हम लोग एंड यूजर्स सीधे इंटरैक्ट करते हैं। तो इस CEO का काम क्या है? अरे, ये वही इंटरफेस है जिसे हम रोज देखते हैं, जिस पर क्लिक करते हैं, जैसे हमारा क्रोम ब्राउजर, आउटलुक या व्हाट्सएप। यही CEO डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है, और यहीं से कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, CEO के ठीक नीचे आता है लेयर 6, द प्रेजेंटेशन लेयर। ये हमारे ऑफिस का स्मार्ट ट्रांसलेटर है। इसका काम है CEO के मैसेज को आगे की जर्नी के लिए तैयार करना। तो ये ट्रांसलेटर करता क्या है? देखिए, इसका काम है डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना, ताकि दूसरी तरफ वाला कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। सिक्योरिटी के लिए ये डेटा को एन्क्रिप्ट भी करता है, मतलब एक तरह से उसे सीक्रेट कोड में लिख देता है। और हाँ, फाइल को छोटा बनाने के लिए कंप्रेस भी करता है। इसके बाद बारी आती है लेयर 5 की, जिसे कहते हैं सेशन लेयर। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की तरह काम करता है, मतलब पूरी बातचीत को मैनेज करने की जिम्मेदारी इसी की है। ठीक वैसे ही जैसे कोई असिस्टेंट एक जरूरी कॉल को सेटअप करता है। तो ये असिस्टेंट सबसे पहले तो कनेक्शन बनाता है, एक तरह से पूछता है क्या रिसीव करने के लिए तैयार हैं। फिर जब तक डेटा ट्रांसफर हो रहा है ये उस कनेक्शन को बनाए रखता है, और जैसे ही काम खत्म कनेक्शन को बंद कर देता है। कुल मिलाकर इसका काम है कम्युनिकेशन लाइन को ओपन और स्टेबल रखना। ठीक है, तो ऑफिस का काम तो हो गया पूरा। अब हमारा मैसेज जाता है शिपिंग डिपार्टमेंट में। समझिए, ये एक लॉजिस्टिक्स हब है जहां मैसेज को पैक किया जाता है, उस पर लेबल लगाया जाता है और फिर उसे असली सफर पे भेजा जाता है। इस लॉजिस्टिक्स टीम का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मेंबर है लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये है हमारा शिपिंग मैनेजर, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मैसेज भरोसे के साथ डिलीवर हो। ये शिपिंग मैनेजर करता क्या है? ये बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, जिन्हें कहते हैं पैकेट्स, और उन पर नंबर डाल देता है। फिर ये फ्लो को कंट्रोल करता है, मतलब पैकेट को एक मैनेजेबल स्पीड से भेजता है ताकि रिसीवर पर ज्यादा लोड न पड़े। और सबसे जरूरी बात, ये चेक करता है कि सारे पैकेट सही सलामत पहुंचे या नहीं। अगर कोई गुम हो गया तो उसे दोबारा भेजता है। सोचिए, अगर ये मैनेजर न हो तो ईमेल का आधा हिस्सा ही पहुंचेगा या वेबसाइट टूटी फूटी दिखेगी। अब ये डिलीवरी भी ना 2 तरह की होती है। पहली है TCP। ये समझिए कि एक केयरफुल और कंफर्म डिलीवरी है। थोड़ी धीमी होती है पर सुपर रिलायबल है, जैसे हमारी ईमेल्स। दूसरी है UDP। ये फास्ट और होपफुल डिलीवरी है, मतलब डेटा को बस फटाफट भेज देती है बिना चेक किए। ये कहाँ काम आती है? लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग या कॉल्स में, जहां स्पीड रिलायबिलिटी से ज्यादा जरूरी है। तो शिपिंग मैनेजर के बाद हमारे पैकेट्स पहुंचते हैं मेल रूम क्लर्क के पास, और ये है लेयर 3, द नेटवर्क लेयर। ये क्लर्क हमारे डेटा पैकेट्स के लिए एक ग्लोबल GPS की तरह है। इस मेल क्लर्क का काम बिल्कुल सीधा साधा है। ये हर पैकेट पर उसकी फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस डालता है, जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं, और फिर पूरे इंटरनेट पर उस मंजिल तक पहुंचने का सबसे बेस्ट और सबसे एफिशिएंट रास्ता भी यही चुनता है। इसके बिना कोई भी पैकेट इंटरनेट के इतने बड़े समंदर में बस खो ही जाएगा।
चलिए अब एक कदम और नीचे आते हैं लेयर 2 पर, यानी डेटा लिंक लेयर। यह है हमारा लोकल डिलीवरी ड्राइवर। इसका काम है हॉप बाय हॉप डिलीवरी, मतलब एक स्टॉप से ठीक अगले स्टॉप तक सामान पहुंचाना। इस ड्राइवर को है ना फाइनल डेस्टिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता। इसकी चिंता सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट स्टॉप की होती है। ये लोकल नेटवर्क पर सही डिवाइस को ढूंढने के लिए एक लोकल एड्रेस का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं मैक एड्रेस। समझिए, ये एक बिजी कैफे के वाईफाई पर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है, ताकि सब स्मूथली कनेक्टेड रहें। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे फंडामेंटल लेयर पर, लेयर 1, द फिजिकल लेयर। ये वो जगह है जहां सारा डिजिटल डेटा अब फिजिकल एनर्जी में बदल जाता है, मतलब असली सड़कें, असली तारें। यहाँ कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, यहाँ सिर्फ फिजिक्स है। ये असली हार्डवेयर है, तांबे के तार, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या फिर वाईफाई की रेडियो वेव्स। ये लेयर रॉ डेटा को इलेक्ट्रिकल पल्सेस, लाइट सिग्नल्स या रेडियो वेव्स में बदलकर आगे भेजती हैं। ये सच में वंस और जीरोस की चलती फिरती दुनिया है। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ एक ढीले केबल को कसना होता है। तो मैसेज अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अब क्या? अब यही पूरी प्रक्रिया एकदम रिवर्स में होती है। सारे टुकड़े वापस जुड़कर एक बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये सातों हेल्पर्स रिवर्स में कैसे काम करते हैं। लेयर 1, फिजिकल लेयर, सिग्नल्स को वापस वंस और जीरोस यानी बिट्स में बदलती है। लेयर 2, डेटा लिंक, इन बिट्स को पैकेट्स में सजाती है। लेयर 3, नेटवर्क लेयर, कंफर्म करती है कि पैकेट सही पते पर आए हैं। फिर आती है लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो सारे छोटे छोटे पैकेट्स को वापस जोड़कर पूरा मैसेज बना देती है। लेयर 5, सेशन लेयर, बात खत्म होने पर कनेक्शन को सेफली क्लोज कर देती है। लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर, मैसेज को डिक्रिप्ट और अनकंप्रेस करती है ताकि उसे पढ़ा जा सके। और आखिर में लेयर 7, एप्लीकेशन लेयर पर वो मैसेज स्क्रीन पर पॉपअप हो जाता है। एकदम परफेक्ट। तो इस पूरी कहानी का टेक अवे क्या है? यही कि OSI मॉडल कंफ्यूजन नहीं बल्कि क्लैरिटी देता है। ये ट्रबल शूटिंग के लिए एक रोड मैप की तरह है। जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो इंजीनियर्स इसी मैप को देखकर पता लगाते हैं कि भाई इन 7 हेल्पर्स में से कौन सा वाला आज छुट्टी पर चला गया है। और यहीं पे एक सवाल सबके लिए है, जब भी इंटरनेट ठप हो जाता है तो क्या लगता है इन 7 हेल्पर्स में से अक्सर सबसे बड़ा गुनहगार कौन निकलता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।